गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना करीमना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सबके रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, सरवर कहो कि मालिक व मौला कहो तुझे, सरवर कहो कि मालिक व मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, आता नहीं जहन में क्या क्या कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। अगर आपके दिल में वाकई में इश्क है, मदीने वाले आका की मोहब्बत में आप हजरात बैठे हैं, तो अपनी मोहब्बतों का सबूत दें और बुलंद आवाज़ से कह दें या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ कह दें, इश्क से कह दें या रसूल अल्लाह। अरे मैं उस इश्क की बात कर रहा हूँ जो इश्क बरेली के अहमद रज़ा को मिला, तो सरकार आला हजरत बरेली शरीफ के सरजमीन से इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अमा भैया मैं ऐसे वैसे इश्क की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे भैया मैं दुनियावी इश्क की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे भैया मैं रिश्तेदारों की इश्क की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे भैया मैं पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो इश्क मदीने वाले ने जब सरकार आला हजरत की गोद में डाला, तो सरकार आला हजरत की बारगाह में जब वो इल्म पहुँचता है, सरकार आला हजरत के पास जब वो इल्म पहुँचता है, तो बरेली से आवाज़ आती है या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। उस इश्क की बात कर रही है मेरे भाई। तो बहुत पहले किसी ने कहा था कि कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह। अब आप बोलें, अभी तक आप किस तरीके से बोल लेते मैं अंदर से सुन रहा था। ये नबी की महफिल में बैठने का तरीका नहीं मेरे प्यारो। ये बताएं आप कितने दिन के बाद आज नबी की महफिल में बैठे हैं? कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। 15 दिन क्या किया? सोए हैं। 15 दिन हुआ हो, 1 महीना हुआ हो, हफ्ता अशरा है, तो आप इलाके का मामला है आपके, और मैं भी आप ही के इलाके का हूँ। आप हजरत देख रहे हैं, हजरत बैठे हुए हैं, इन्हीं के जूतियों को सीधा कर करके आज इस मकाम पर पहुँचा। मैं भी शहंशाह शरीफ में 5 साल पढ़ा हूँ मेरे प्यारो, शायद आप ना जानते हो, मगर थोड़ा मोहब्बतों के साथ सबूत दें। और ऐसा लगना चाहिए नबी के इश्क में बैठे, किसी के बाप की महफिल में नहीं बैठे। मोहब्बतों के साथ हाथों को फिजा में लहराएं, कह दे या रसूल अल्लाह, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमदे मुख्तार की तरह। आप लोग शरीक है ना? आपका मिजाज अगर मिल जाए, जाकिट वाले भाई, आप भी कोई जाएगा तो नहीं? मैं आपको बता, नहीं गांव का मामला बहुत ख़राब रहता है। मौलाना साहब कादरी साहब को भी सुनना है, हजरत के नसीहत आमेज़ कलिमात को अगर अपने दामन में समेट कर ले जाएंगे तो कई पुश्ते सुन्नत मुस्तफ़ा पर ज़िंदगी गुजारेंगी। मैं 3 बजे तक सुने या 4 बजे तक सुने, 6 से लड्डी पे ना जाना। और चूँकि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बोलने का बिल्कुल भी ज़्यादा मूड नहीं था, मगर ये हजरत का हुक्म हुआ कि मैं आपके दयार में हाजिर हूँ, तो थोड़ा आप हजरात मुझे बर्दाश्त कर लें। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमदे मुख्तार की तरह। सब लोग बोल देंगे, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमदे मुख्तार की तरह, शक्ल कमर का मोजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह, काम कर गई तलवार की तरह। या रब तेरे करम का है शुक्रिया बहुत, मगर जन्नत नहीं है रोज़े सरकार की तरह। या रब तेरे करम का है शुक्रिया बहुत, मगर जन्नत नहीं है रोज़े, अरे बोलो जन्नत नहीं है रोज़े सरकार की तरह। देखें आप अपने वालदैन की मग़फ़िरत के लिए, जिनके वालदैन सलामत हैं, तो आप हजरात अपने वालदैन की सेहतयाबी के लिए, और जिनके वालदैन चले गए हैं वो अपनी वालदैन की
मग़फ़िरत के लिए। और अल्लाह का शुक्र अज़ीम, आप इस तरीके से बैठ करके अपने वालिदैन के मोहब्बत में बोल करके बोलें कि आपके वालिदा मोहतरमा सुने तो फ़ख्र महसूस करें कि मेरा लड़का, मेरा शहज़ादा आज किसी के बाप की महफिल में नहीं बोल रहा है, नबी पाक की महफिल में बोल रहा है। और आप हज़रात के लिए दुआ करें। माँ के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, सब लोग तैयार रहना सुनने के लिए इंशाल्लाह। सुनने के बाद कोई अपनी जगह पर खामोश नहीं बैठ सकता है कि सदका भी दे दिया है, सुन रहे हैं ना, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी। मौलाना साबरुल कादरी साहब के बुला, थोड़ा दुआ फरमाएं आप भी और बोलते रहें मेरे भाई। थोड़ा आप लोग माइक ले लो, थोड़ा बोल बाल दो, क्योंकि जब हमारा मामला है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि अगर आप स्टेज पर बैठें तो उस पर बैठने का हक अदा करें। और जब हमारे मेंबर वाले ही भाई सो जाते हैं तो क्या होगा भैया, सब सो ही आएंगे ना, किसी एक के मेहनत करने से नहीं। थोड़ा आप भी साथ दें इंशाल्लाह। और यहाँ से एक अलग मिजाज बना के चलें, एक ऐसा पैगाम एक छोटी सी महफिल से आपको दे करके जाऊंगा ना कि इंशाल्लाह आप याद रखेंगे कि सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, चैनो सुकून कल्ब सब तुझ पे वार दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खामोश नहीं बैठेगा, वही खामोश बैठेगा जो अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करता होगा। फैसला आपके ऊपर है कि सबका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, चैनो सुकून कल्ब सब तुझ पे वार दी। कल रात जो मैंने कहा तबीयत खराब है, मेरी माँ ने पूरी रात दुआओं में गुजार दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तबीयत खराब है, कल रात जो मैंने कहा तबीयत खराब है, मेरी माँ ने सारी रात दुआओं में गुजार दी। इसीलिए बहुत पहले किसी ने कहा था कि तमन्ना दिल की पूरी ए मेरे सरकार हो जाए। अच्छा लग रहा है ना आपको? जाएंगे तो नहीं, मैं बता दूं ना आपको कि 11:10 तक, 11 बजे तक सब बैठते हैं या देखने आते हैं कि जलसा कैसा है। और 11 बजे के बाद सरकार गौसे आजम के आशिक बैठते हैं। तो आप कौन हैं? कितने लोग सरकार गौसे आजम के आशिक हैं? कोई जाएगा तो नहीं? ये सरकार गौसे आजम की महफिल है मेरे प्यारो, आप वादा कर रहे हैं कोई नहीं जाएगा। और इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से बैठें कि सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, चैनो सुकून कल्ब सब तुझ पे वार दी। कल रात जो मैंने कहा तबीयत खराब है, अम्मा भैया मेरी माँ ने पूरी रात दुआओं में गुजार दी, मेरी माँ ने पूरी रात दुआओं में गुजार दी। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे जितने बड़ा काम करते हो, चाहे जितनी कमाई करते हो, मगर एक दिल में जरूर ख्वाहिश रहती कि या रसूल अल्लाह इतना तू मुझको दे दे कि एक मर्तबा अपने वालिदैन को सरकार के रोज़े तहर की जियारत करा दूं। सबके दिल की ख्वाहिश ना, तो जिसकी ख्वाहिश वो बोले। फैसला आपके ऊपर है कौन किसके दिल की ख्वाहिश है। सुने कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का नक्शा दिखा के ले आऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं। देखिए मैं बता दूं, नबी की महफिल में आकर के जो लोग बैठ जाते हैं तो उसमें दो तरीके के लोग होते हैं जो नहीं बोलते हैं। कौन? एक तो वो जो घर से लड़ाई करके आते हैं वो, और एक तो वो जिनके सामने के दो दांत नहीं होते हैं। तो आप इन दोनों चीजों से पाक हैं? दोनों चीजों से बिल्कुल पाक है ना, कोई बात तो नहीं है। तो सुने कि सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, चैनो सुकून कल्ब सब तुझ पे वार दी। कल रात जो मैंने कहा तबीयत खराब है, मेरी माँ ने पूरी रात दुआओं में गुजार दी। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का नक्शा दिखा के ले आऊं। सुनना, तैयार रहना मेरे प्यारो। बस इतना सोच लें कि जब हम पैदा हुए थे तो हम कहाँ थे और हमारी वालदा कहाँ थी। बस इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का नक्शा दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह हज़रात दोनों भाइयों को सलामत रखे। और देखें जो नोट आए तो उसको चेक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक जलसे में ऐसा हुआ कि एक लड़का आया और लड़का जब पैसे देकर के गया तो कहीं चल गई चल गई चल गई। उसका अब्बा बैठा था, कहने लगा क्या चल गई? जलसे में चिल्ला रहा, कहीं अब्बा जो नोट कहीं ना चली, जलसे में चल गई। ऐसा ना करियो भैया,
ठीक है, थोड़ा सोच समझ करके दीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत है और अल्लाह सलामत रखे। इसका अक्स इंशाअल्लाह उल-अज़ीम अभी आपको मिलेगा। अगर अब आप हजरात इजाज़त दें तो कुछ शेर और पढ़ सकता हूँ। कादरी साहब इजाज़त है।